टेक लीगल यस 4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो हम महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। साथियों, पिछले 2-3 माहों से हमारे देश के खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। उस धरना प्रदर्शन आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या यह धरना प्रदर्शन आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? क्या कोई बाहुबली या आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी आप कह लीजिए या प्रभावशाली व्यक्ति कह लीजिए, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई निष्पक्ष जांच तब तक हो सकती है जब तक वह खुलेआम स्वतंत्र वातावरण में विचरण करे? यह बहुत ही अहम सवाल उठता है। वैसे 28 तारीख को साथियों, 28 मई को जो महिला पंचायत हमारे खिलाड़ियों के द्वारा आह्वान किया गया था और इसकी अल्टीमेटम और परमिशन की अनुमति लेने के लिए दिल्ली पुलिस को 23 मई को ही आवेदन भेजा गया था। और 28 मई को जिस तरह से नंगा नाच दिल्ली के सड़कों पर खिलाड़ियों के साथ किया गया, वह पूरा देश उससे वाकिफ है। देखा किस तरह से खिलाड़ियों को घसीटा गया, मारा गया, किस तरह से तिरंगे झंडे का भी अपमान किया गया, वह हम आपसे छिपी नहीं है। लेकिन क्या इस तरह का दंगा फसाद जो भी हुआ, जो भी खिलाड़ियों के साथ दुष्कृत्य हुआ, क्या दिल्ली पुलिस उसको रोक नहीं सकती थी? साथियों, मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो उस तरह का कृत्य नहीं करना पड़ता और आसानी से रोक सकती थी। क्यों रोक सकती थी? क्योंकि जब अल्टीमेटम खिलाड़ियों के द्वारा 23 मई को ही दिया गया तो 24, 25, 26, 27, 28 यानी लगभग 5 दिन तक दिल्ली पुलिस मौन रही। उनके आवेदन को न तो रिजेक्ट किया और न ही स्वीकार किया। किसी भी तरह का कोई जवाब दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया, जबकि दिल्ली पुलिस को स्पष्ट वार्निंग के साथ उनको बताना चाहिए था कि आप जहां पे महिला महापंचायत करने जा रहे हैं वह प्रतिबंधित क्षेत्र है और उस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें कई तरह के मेहमान उस प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे और वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए आप वहां पे महिला पंचायत नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को महिला पंचायत करना है तो हम आपके लिए एक सुनिश्चित स्थान नियत करते हैं, आप उस स्थान पर महिला पंचायत कर सकते हैं। इस तरह का प्रयास दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था। उनको विकल्प बतौर दूसरा या तीसरा स्थान देना चाहिए था, जहां खिलाड़ी उसको आपस में स्वीकार करते और वहां पे अपना महिला पंचायत या जो भी पंचायत करना होता किए होते। लेकिन इस तरह का प्रयास दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस भी खिलाड़ियों के साथ संविधान के अनुरूप कार्य करती प्रतीत नहीं हो रही है। साथियों, दूसरा सबसे अहम प्रश्न है कि मैं यह मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आप 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद अगर सुनियोजित ढंग से उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट या कोई कार्यवाही करते हैं तो उस रिपोर्ट या उस कार्यवाही पर तत्काल पुलिस एक्शन नहीं लेगी। वह चूंकि जांच के दायरे में है, माने आपके जो रिपोर्ट है, जो संज्ञान है, जो आप अपराध माने आरोप लगा रहे हैं, वो निश्चित रूप से संदेह से परे नहीं है, चूंकि इतना लंबा समय व्यतीत हो गया है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पॉस्को एक्ट में अपराध पंजीबद्ध हो गया तो 24 घंटे के अंदर में पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। जैसा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि चूंकि यह मैटर अगर तात्कालिक मैटर हो, उस ऐसे प्रकरणों में हम 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन यह मैटर चूंकि 10-12 साल बाद लगाया गया है, इसलिए इस मैटर पर बिना जांच किए हम तत्काल गिरफ्तार नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा कानून में नहीं लिखा है। पॉस्को अधिनियम 2012 जो बना है उस अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें लिखा है कि 24 घंटे के अंदर में पुलिस
को गिरफ्तार करना पड़ता है और 1 माह के अंदर चालान प्रस्तुत करना पड़ता है, ये अधिनियम में लिखा है। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस का कहना जायज प्रतीत होता है। अगर दिल्ली पुलिस विदाउट जांच के डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेती तो यह एक तरह से चलन पैदा हो जाता और कोई भी महिला अपने दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी पुरुष के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा देती, बोल देती कि जब हम नाबालिग थे उस समय फला व्यक्ति ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया था, और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा देती। और गिरफ्तार होने के बाद फिर उसका जमानत मिलता या न मिलता है तो फिर न्यायालय के ऊपर है। यानी इस तरह से लोगों को माने उस एक्ट का दुरुपयोग होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन फिर भी जैसा पहलवानों के द्वारा कहा जा रहा है, 7 पहलवानों के द्वारा आरोप लगाया गया है, तो उनके आरोप को भी हम गलत नहीं मान सकते। लेकिन सबसे अहम सवाल इस पर यह उठता है कि आखिर जांच कैसे हो। साथियों, अगर कोई व्यक्ति जो 6 बार सांसद रहा हो, 5 बार भाजपा से और 1 बार समाजवादी पार्टी से, और ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर 35 से ऊपर आपराधिक मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध हो, और जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो, यानी कि बिल्कुल प्रभावशाली व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को बिना निरुद्ध किए, मैं गिरफ्तारी की बात नहीं करता, बिना निरुद्ध किए क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है जो सत्ता पक्ष में हो, जो सरकार में हो? साथियों, मेरा मानना है कि कतई नहीं हो सकती। इस मैटर पर सरकार को अपने आप को पारदर्शी साबित करने की आवश्यकता थी, निष्पक्ष जांच करवाने की आवश्यकता थी, ताकि उंगली सरकार के ऊपर न उठ सके। आज सरकार के ऊपर तरह तरह की उंगली उठ रही है, सरकार के गलती के कारण सरकार के ऊपर उंगली उठ रही है। इतना सब हो जाने के बावजूद भी जो सरकार का मुखिया है, यानी मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा किसी भी तरह का कोई वक्तव्य न देना भी एक तरह से लोगों में असंतोष पैदा कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार अपने मंत्री को, अपने सांसद को बचाना चाहती है। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि निष्पक्ष जांच आखिर कैसे हो। तो इस पर हम ये नहीं कहते कि आप 4 साल 5 साल बाद किसी को रिपोर्ट करो और उसको जेल में डाल दो, जब तक जांच चले तब तक जेल में रहे। यह भी एक तरह से जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिला है संविधान के द्वारा, उसका उल्लंघन है। तो आखिर निष्पक्ष जांच होगी कैसे, यह बहुत ही अहम सवाल है। साथियों, इस अहम सवाल पर दिल्ली सरकार चाहती तो बृजभूषण शरण सिंह जी को 15 दिनों तक के लिए उनके होम में, उनके आवास पर उनको हाउस अरेस्ट जो बोला जाता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता था। हाउस अरेस्ट के दरमियान उनको किसी भी तरह का मोबाइल फैसिलिटी या इंटरनेट फैसिलिटी या एक दूसरे से जोड़ने की फैसिलिटी को बंद कर देना चाहिए था, और उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए थी जब तक जांच चलता, ताकि वह किसी गवाह को, किसी साक्ष्य को, किसी व्यक्ति को प्रभावित न कर सके, या अपने किसी परिचित से या जो और प्रभावशाली व्यक्ति है उनका दबाव न डलवा सके। इस तरह का प्रयास दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था, ताकि एक पारदर्शी जांच निकल के सामने आता और फिर उसके ऊपर जो भी एक्शन होता, सरकार या पुलिस न्यायालय में अपना चालान पेश करती और न्यायालय संज्ञान लेता। लेकिन इस तरह का प्रयास सरकार के द्वारा और नहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, जिससे जो भी जांच हो रहा है, जांच पर उंगली उठना निश्चित रूप से लाजमी है। साथियों, आज जैसा कि न्यूज आया, ANI एक न्यूज रिपोर्टर है, उनके द्वारा बोला गया कि 15 दिनों के अंदर बृजभूषण सिंह के फाइल को FIR प्रस्तुत किया जाएगा न्यायालय में, यानी कि उनके प्रकरण में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे अपराध साबित हो, इसलिए उनके प्रकरण को
एफआईआर फाइनल करके खत्म कर दिया जाएगा। यह ANI एक नेशनल रिपोर्टर है, उनके द्वारा ट्वीट किया गया और ये ट्वीट उनका 1 बजे के आसपास आया और 2 बजे 2:30 बजे तक चलता रहा। 2:30 बजे दिल्ली पुलिस बोलती है कि नहीं, अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, अभी यह बहुत सेंसिटिव मामला है, इसमें जांच प्रक्रिया चल रही है, अभी हम लोग फाइनल रिपोर्ट या चालान प्रस्तुति के बारे में विदाउट जांच के कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा आया, हम लोगों को लगा कि नहीं, अभी शायद जांच चल रही है। ANI के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है कि फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, यह गलत है। लेकिन उसके चंद मिनटों बाद ही दिल्ली पुलिस ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब यहां पर भी सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस जो ट्वीट किया था, जो ANI के रिपोर्ट का खंडन किया था, उस ट्वीट को डिलीट क्यों किया, किसके दबाव में आके डिलीट किया? जब दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो न्यूज दिया गया और बाद में डिलीट किया गया, तो प्रश्न चिन्ह तो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस पर उठेगी, सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा कि आपने सही ढंग से जांच नहीं कराया। इसलिए मेरा मानना है कि आप अगर CBI से जांच कराते हैं तो CBI पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही बोल चुका है कि CBI या ED ये पिंजड़े में बंद तोते हैं, ये सरकार के इस इशारों पर, सरकार के इरादों पर कार्य करते हैं, तो उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो आखिर ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जाए जो लाठी भी टूट जाए और सांप भी बच जाए, माने निष्पक्ष जांच भी हो जाए। क्योंकि 7 लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है, तो हम उस आरोप को गलत भी नहीं मान सकते, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के बातों को भी हम गलत नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा प्राथमिकता यही है कि यह बात सही साबित होगी, क्योंकि खिलाड़ियों ने अपना मेडल तक गंगा में विसर्जित करने का ऐलान कर दिया था कि 6 बजे हम गंगा में विसर्जित करेंगे। 30 मई को अल्टीमेटम दिया था, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के द्वारा उनके मेडल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई फोन नहीं किया गया। तो सरकार को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों का असंतोष सरकार के ऊपर उठे। सरकार में एक तरह से उंगली अपने ऊपर उठने का अवसर नहीं देना चाहिए, सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। सरकार अभी एक राजा के हैसियत से कुर्सी पर बैठी है, तो जनता का हित सर्वोपरि मानना चाहिए सरकार को। प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए कि हम जांच करवा रहे हैं, आप जो मेडल है उसको गंगा में प्रसारित न करें, आप जैसा कहें हम वैसा जांच कराएंगे। इस तरह से आश्वासन देना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। यह कहीं ना कहीं असंतोष पैदा करने वाला है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस या सरकार अगर असंतोष से बचना चाहती है तो कम से कम 10 या 15 दिनों के लिए अलग से SIT टीम गठित किया जाए, वो भी पहलवानों से बात करके, खिलाड़ियों से बात करके कि हम एक अलग टीम गठित करते हैं, आप बताइए किसको किसको रखा जाए। और हम बृजभूषण सिंह को देखिए गिरफ्तार करके जेल तो नहीं भेज सकते, क्योंकि ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है उनके ऊपर, उन धाराओं में जो अपराध होता है, सजा होता है, उनका पीरियड जो है वो 3 साल से कम का है। 7 साल से ऊपर में आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन 3 साल से नीचे वाले अपराध में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है। तो उनके ऊपर जो भी ऑफेंस लगाए गए हैं वो सभी 3 साल से कम के हैं। तो हम गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, लेकिन निष्पक्ष जांच होना चाहिए। तो निष्पक्ष जांच कैसे होगा, इसके लिए हम बृजभूषण शरण सिंह को 15 दिनों तक के लिए, 20 दिनों तक के लिए, यानी जितना दिन जांच चलेगा उतना दिनों तक के लिए हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, उनको घर में ही नजरबंद कर देते हैं, उनको किसी से मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तथा उनके नेट या मोबाइल वगैरह पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। और उनके ऊपर कड़ी निगरानी, CCTV कैमरे में कड़ी निगरानी होगी, जिसकी 24 घंटा लाइव दिखाया जाएगा। आप लोग उनको लाइव
टीवी पर आप निगाह रख सकते हैं कि क्या कहीं आया गया या कहीं से बात किया, आप 24 घंटा उन पर निगाह रखिए। तो इस तरह का प्रतिबंध लगा के उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कराया जा सकता है और सारे देशवासियों को अपने विश्वास में लिया जा सकता है। तो इस तरह का प्रयास सरकार को करना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके, न उठा सके। सरकार का जो दायित्व है उन दायित्वों का पालन सरकार को करना परम आवश्यक है और परम कर्तव्य भी है सरकार का, ताकि वह लोगों के दायित्वों पर, लोगों के आशाओं पर, लोगों के इच्छाओं पर खरा उतर सके। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से लॉ से संबंधित जुड़ा मैटर आप लोगों के बीच लाता रहता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।